नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर जिस टॉपिक पर हम आपको क्वेश्चन देने वाले टॉपिक है कि न्यू अपॉइंटमेंट्स 2022 यानी कि 2022 में जो अपडेटेड, मैं आपको बता रहा हूँ नवंबर अपडेटेड है ये वीडियो, कि नवंबर तक जितने भी अपॉइंटमेंट्स या फिर नियुक्तियां हुआ है इंडिया में, भारत में, ये सारे आपको इस वीडियो में मिलने वाले। सब कुछ आपको बताऊंगा, A to Z सारे चीज़ आपको बताऊंगा। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि यह चैनल पर आपको रेगुलरली बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेगा। और आप ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेक्स्ट में नोटिफिकेशन मिलेगा हमारा वीडियो का और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं पीएम एंड प्रेसिडेंट 2022, यानी कि 2022 में जो पीएम एंड प्रेसिडेंट हुआ है 2022 में बहुत सारे कंट्री पर, वो सारे हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। ये जो सेक्शन है वो मैंने इंक्लूड किया है। सबसे पहले है कि ऋषि सुनक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ऋषि सुनक कहाँ का पीएम है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। सो न्यू पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके का न्यू पीएम है, प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल का है। यह आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट है यहाँ पर कि बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि न्यू पीएम ऑफ इजराइल। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इजराइल का नया पीएम बना है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट यहाँ पर है कि लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, ये न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। ब्राजील का नया प्रेसिडेंट बने हैं लुला दा सिल्वा, यह आपको याद रखना है, लुला दा सिल्वा। क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपका एग्जाम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जॉर्जिया मेलोनी, जो कि न्यू पीएम ऑफ इटली, जो कि फर्स्ट वुमेन है, ये इटली का हिस्ट्री का फर्स्ट वुमेन है जो कि पीएम बने हैं। ये आपको याद रखने हैं, जॉर्जिया मेलोनी, ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपका एग्जाम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर कि रेनिल विक्रमसिंघे है, जो कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, ये आपको याद रखना है, श्रीलंका का नया प्रेसिडेंट बने हैं रेनिल विक्रमसिंघे, जो कि श्रीलंका का न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। इसके बाद है दिनेश गुणवर्धना, जो कि न्यू पीएम ऑफ श्रीलंका, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है फूमियो किशिदा, जो कि पीएम ऑफ जापान, ये आपको याद रखना है, जापान का जो नया पीएम बने हैं वो है फूमियो किशिदा। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने है कि अब्दुल लतीफ रशीद, जो कि प्रेसिडेंट हुआ है इराक का, यह आपको याद रखना है। ठीक है, यह जो सेक्शन है यह आपको बहुत ज्यादा डीपली अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, यानी कि हाल ही में कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला एग्जाम के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि अगर आपने ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सही बता दिया तो हो सकता है कि आपको हमारा जो स्पेशल ई बुक है, लर्न सुपर फास्ट नाम है इसका, वो आपको फ्री में मिल जाए। 2500 MCQ का ये स्पेशल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का कंप्लीट पैकेज है। सो ये अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन मैं यहाँ पर और एक चीज बता दूं, आप अपना जो ईमेल आईडी है इसके साथ अपना ईमेल आईडी जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपको कांटेक्ट मुझे करना है। तो कुछ जो व्यूअर्स है उसको ये मिल सकता है, हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको मिल सकता है। Who has been appointed as the new president of International Hockey Federation, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का यहाँ पर है, हिंदी में आप देख लीजिए। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, हॉकी फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तैयब इकराम जी को हॉकी फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर कि हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वर्तमान भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। एंड द क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति कौन है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जगदीप धनखड़ इज द राइट आंसर, यानी कि जगदीप धनखड़ वर्तमान भारत का उपराष्ट्रपति है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल आपका एग्जाम के लिए बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है कि Who among the following will be the 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से कौन भारत का 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं इनमें से। और ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि DY चंद्रचूड़, ये आपको याद रखना है, DY चंद्रचूड़ ये वर्तमान भारत का
50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका सामने 3 है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली, यानी कि हाल ही में भारत का 16वां महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है? अटॉर्नी जनरल, 16th अटॉर्नी जनरल। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी ये वर्तमान भारत का 16वां महान्यायवादी बने हैं, ये आपको याद रखना है। उनको नियुक्त किया गया है 16वां महान्यायवादी या फिर 16th अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर के रिलेटेड है। हु हैज बिकम द सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे सीडीएस कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला सीडीएस कौन थे, ठीक है, पहला सीडीएस कौन थे, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिपिन रावत वाज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना। बिपिन रावत जो कि फर्स्ट सीडीएस था भारत का, लेकिन दूसरा जो सीडीएस है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनिल चौहान। अनिल चौहान वर्तमान भारत का दूसरा सीडीएस है, या फिर सीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, यह भी क्वेश्चन पूछते हैं। सीडीएस का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यह सीडीएस का फुल फॉर्म है। एंड द फर्स्ट सीडीएस वाज बिपिन रावत एंड सेकंड सीडीएस इज अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज बिकम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? और यह क्वेश्चन बहुत तरीके से आपको पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि 15th राष्ट्रपति बने हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत का 15वें राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ये भारत का पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है कि ये द्रौपदी मुर्मू जी यह भारत का दूसरा राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति है, और पहला महिला राष्ट्रपति था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये आपको याद रखना है। दूसरा महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, और पहला आपको याद रखना है आदिवासी राष्ट्रपति है, और ये भारत का 15वें राष्ट्रपति है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज या Who has been appointed as the new president of BCCI? BCCI का फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ये क्वेश्चन जो है ये आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। BCCI का फुल फॉर्म क्या है? BCCI का जो नया अध्यक्ष बने हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी ये BCCI का नया अध्यक्ष बने हैं, जो कि सौरभ गांगुली का जगह लिया है, ये आपको याद रखना है। इनसे पहले सौरभ गांगुली जो कि BCCI के अध्यक्ष थे, और BCCI का नया अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी, ये आपको याद रखना है। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 इज या कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग रिसेंटली, यानी कि हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। यहाँ पर नीति वर्ड आया है और इसका फुल फॉर्म भी आते हैं, यह आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना क्या है ये भी आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। आप कमेंट करते रहिए ताकि आपका जो अटेंशन है वो बने रहे वीडियो में पूरा, इसीलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आप कमेंट करते रहे, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए। नीति का फुल फॉर्म क्या है और नीति का नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुमन बेरी। सुमन बेरी इनको नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष चुना गया है, ये आपको याद रखना है, न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदरमित गिल। इंदरमित गिल को विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री चुना गया है या फिर नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है, न्यू चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और यह जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज इनको भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में, यह आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि हु बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी का जो पहला महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी माधवी पुरी बुच, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने 11 कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजीव कुमार। राजीव कुमार इनको 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 आपके सामने है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ रिसेंटली। डीआरडीओ का नया अध्यक्ष कौन बने हैं या फिर किसको नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समीर वी कमत। समीर वी कमत इनको डीआरडीओ का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है या फिर नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ वन लाइनर क्वेश्चन में प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन ही पॉइंट आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो सारे आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है। सबसे पहला है कि जस्टिस अली मोहम्मद मागरो जो कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ये आपको याद रखना है, अली मोहम्मद मागरे। इसके बाद जस्टिस पंकज मित्तल जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस है। इसके बाद जस्टिस बिपिन साघी जो कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। इसके बाद उज्ज्वल भुयान जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। इसके बाद जस्टिस अमजद सैयद जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, ये आपको याद रखना है, अमजद ए सैयद। इसके बाद जस्टिस RM छाया जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ये 6 आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम के लिए, ये आपको याद रखना है सारे।